वेलकम फ्रेंड्स। बिहार में एक बार फिर से बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद हेतु सीधी नियुक्ति निकाली गई है। इसमें कुल 19,838 सीट निकाली गई है। इसका आवेदन भरने की तिथि 18/3/2025 से प्रारंभ होगी और 18/4/2025 तक इसका आवेदन भरे जाएंगे। इसमें आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पद भरे जाएंगे। इसमें गैर आरक्षित सीट जो है वह 7935 है और इसमें महिलाओं का गैर आरक्षित में 2777 सीट है। उसके बाद देखेंगे कि EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उसमें कुल सीट 1983 है जो, और उसके बाद इसमें महिलाओं का 694 सीट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति जिसे SC बोलते हैं उसमें कुल 3174 सीट है और इसी में 1111 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ST जो कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं उसमें 199 सीट को आरक्षित किया गया है। इसमें कुल 70 सीट जो है वह महिलाओं के लिए है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिस उसमें कुल सीट जो है वह कितना है 3571 सीट है। इसमें महिलाओं का सीट 1250 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिछड़ा वर्ग जिसे BC बोलते हैं और इसमें 53 सीट जो है ट्रांसजेंडर का भी मिलाया गया है, तो दोनों को मिला करके 2381 सीट टोटल है और इसमें महिलाओं का सीट 815 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिछड़े वर्ग में महिला। पिछड़ा वर्ग में जो महिला हैं उसका स्पेशल 595 सीट है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कुल सीट जो है वह 19,838 सीट है और इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है जिसमें कुल सीट 6717 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित है उनके लिए कुल 397 पद को आरक्षित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वह भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के कोई भी नागरिक बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में क्या क्या चीज़ आपको आता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऊंचाई मतलब हाइट क्या है, सीना माप और वजन, यह जो है सभी चीज़ शारीरिक परीक्षा में लिया जाता है। इसमें जनरल यानी कि गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है वह ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें न्यूनतम बिना फुलाए हुए सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट यानी कि ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनके सीना का चौड़ाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इसमें 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है यानी कि 79 सेंटीमीटर सीना उनको बिना फुलाए हुए होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद 84 सेंटीमीटर फुला करके उनको होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वह हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का महिला हो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
सभी वर्ग के महिलाओं का वजन, न्यूनतम वजन जो है वह 48 केजी होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इनका शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता इनका इंटर पास यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अब उम्र सीमा की बात करते हैं तो इसमें मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष के प्रमाण पत्रों के आधार पर उम्र की गणना किया जाएगा। इसमें गैर आरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होगी, यानी कि 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 27 वर्ष होगी, यानी कि 18 से लेकर के 27 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनके उम्र में 2 वर्षों की छूट दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं का अधिकतम उम्र जो है वह 28 वर्ष है, यानी कि इनके उम्र में 3 वर्षों की छूट दिया गया, यानी कि 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच के महिला अभ्यर्थी जिनका भी है वह फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी एवं महिला अभ्यर्थियों और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र जो है वह 30 वर्ष किया गया है, यानी कि 18 से 30 वर्ष जिस अभ्यर्थी का है वह इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गृह रक्षक। गृह रक्षक के उम्मीदवारों को आरक्षण कोटि के अनुसार उनके उम्र में 5 वर्षों की छूट दिया गया है। आरक्षण का लाभ बिहार के अस्थायी निवासी को ही यह जो है मान्य होगा। और यहाँ एक खास बात बता देते हैं कि गृह रक्षकों के लिए जो आरक्षण का लाभ है वह प्रत्येक आरक्षित कोटि या गैर आरक्षित कोटि में जितना भी रिक्ति है उसका 50% सीट अगर वो रहेंगे तो उनसे भरे जाएंगे। और महिलाओं के लिए 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और 35% के अतिरिक्त भी अगर मेगा सूची में महिलाओं का नंबर आता है तो उससे भी लिए। चयन की प्रक्रिया में इसका प्रथम चरण जो है वह लिखित परीक्षा होगा और इसमें आपको 100 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 10वां यानी कि मैट्रिक के समकक्ष प्रश्नों को पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह सभी प्रश्न जो है वह वस्तुनिष्ठ यानी कि 1 नंबर वाला सभी प्रश्न रहता है। इसमें 100 अंकों की प्रश्न होती है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और OMR शीट इसकी उत्तर पुस्तिका होती है, जिसमें आप OMR शीट पर ही भरिएगा। आपको कम से कम 30% अंक लाना पड़ेगा सिर्फ क्वालिफाई के लिए। द्वितीय चरण में PT होता है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है और इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है तो कोई महिला गर्भवती हो जाती है और वह कोई भी मतलब प्रमाण पत्र अपना बनवा के देती है तो उसका मान्य नहीं होता। उस समय जो दौड़ में क्वालिफाई करता है उसी का सिलेक्शन होता है। इसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक तीनों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ में 50 अंक दिए जाते हैं, जिसमें कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसमें अधिकतम जो टाइम होती है वह 6 मिनट की होती है। इसमें 5 मिनट में जो अभ्यर्थी पूरा करते हैं उनको पूरे 50 अंक दिए जाते हैं और जो 5 मिनट 20 सेकेंड लगाते हैं उन्हें 40 अंक दिए जाते हैं और जो 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक लगाते हैं उन्हें 30 अंक दिए जाते हैं।
और जो 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिकतम 6 मिनट तक लगाते हैं उन्हें 20 अंक दिए जाते हैं। और महिला कोटि के उम्मीदवारों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होती है और इसमें 5 मिनट का समय उनको दिया जाता है, जिसमें 4 मिनट में अगर कोई महिला पूरी दौड़ करती है 1 किलोमीटर का तो उन्हें 50 अंक दिए जाते हैं और 4 मिनट 20 सेकेंड अगर लगाते हैं तो उन्हें 40 अंक दिए जाते हैं और 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक लगाते हैं तो उन्हें 30 अंक पूरे दिए जाते हैं और जो 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक लगाते हैं उन्हें 20 अंक दिए जाते हैं। यह महिला उम्मीदवारों के लिए। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक दिए जाते हैं, जिसमें सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, जो कि 16 फीट फेंकना अति आवश्यक है। यदि 16 फीट आप नहीं फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, जिसमें आप अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। अगर 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर 18 फीट से 19 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। अगर 19 फीट से 20 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको पूरे 21 अंक दिए जाएंगे। और अगर 20 फीट से ज़्यादा आप गोला को फेंक रहे हैं तो आपको सभी अंक यानी कि 25 अंक पूरे दे दिए जाएंगे। गोला फेंक में महिला अभ्यर्थियों के लिए जो 12 पाउंड का गोला रहता है और कम से कम 12 फीट फेंकना अनिवार्य होता है, जिसमें 12 फीट से अगर 13 फीट तक अगर कोई महिला गोला को फेंक देती है तो उन्हें पूरे 9 अंक दिए जाते हैं और जो 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं उन्हें 13 अंक दिए जाते हैं और जो महिला 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं उन्हें 17 अंक दिए जाते हैं और जो महिला 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं उन्हें 21 अंक दिए जाते हैं और जो महिला 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती है उन्हें पूरे 25 अंक दिए जाते हैं और इसी से मेरिट लिस्ट बनता है। अब ऊंची कूद की बात करते हैं तो इसमें भी कुल 25 अंक दिए जाते हैं और इसमें सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कम से कम 4 फीट हाई जंप करना जरूरी है। अगर आप 4 फीट हाई जंप नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर 4 फीट आप हाई जंप कर जाते हैं तो आपको कुल 13 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 फीट 4 इंच आप हाई जंप करते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे और अगर आप 4 फीट 8 इंच तक अगर हाई जंप करते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे और यदि आप 5 फीट से अधिक फानते हैं तो आपको पूरे 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाई जंप 3 फीट होना जरूरी है। अगर आप 3 फीट हाई जंप नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर 3 फीट आप हाई जंप करते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर 3 फीट 4 इंच तक आप हाई जंप कर जाते हैं तो आपको कुल 17 अंक दिए जाएंगे। अगर 3 फीट 8 इंच तक आप हाई जंप करते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे और यदि आप 4 फीट तक हाई जंप करते हैं तो आपको कुल 25 अंक दिए जाएंगे। इसका तृतीय चरण होता है दस्तावेज सत्यापन। यदि आप दौड़ को क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपका दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। उसमें आपको जितना प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरने में लगेगा वह सभी प्रमाण पत्रों को वहाँ पे आपको खोजा जाएगा। वह सभी प्रमाण पत्र का एक फोटोकॉपी वहाँ पे आपका जमा हो। मेधा सूची जो तैयार किए जाएंगे वह लिखित परीक्षा पे नहीं तैयार किए जाएंगे,
वह आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर तैयार किए जाएंगे, जिसमें दौड़ में 50 अंक, ऊंची कूद में 25 अंक और गोला फेंक में 25 अंक, यानी कि कुल 100 अंकों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है तो आपका चिकित्सा जांच होगी, यानी कि चिकित्सीय परीक्षण। इसमें आपको आँख, कलर ब्लाइंड, श्रवण शक्ति, हकलाहट आदि के जांच किए जाते हैं, जो कि नॉर्मल रहता है। अगर आप चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए जाएंगे तो आपका नियुक्ति नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कैटेगरी के महिलाओं और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 180 रुपया देना होगा, और उसके बाद देखेंगे शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया का शुल्क जमा करना होगा। अब हम लोग इसका मुख्य बात कर लेते हैं। अब हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा जो है वह मैट्रिक प्रमाण पत्रों के आधार पर जिनका जन्म तिथि 1/8/2025 को 18 वर्ष से अधिक है, वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है।